नमस्कार दोस्तों, मैं साक्षी गुप्ता। आज आप लोगों को मैं ड्राफ्टिंग को लेकर जितने भी आपके मन में डाउट्स हैं और जितनी भी मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ, उससे रिलेटेड मैं बात करूँगी। ड्राफ्टिंग को लेकर बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं मुझे, बहुत सारे ईमेल्स आ रहे हैं, तो इसलिए अभी तक मैंने 2 वीडियोज़ अपलोड किए हैं ड्राफ्टिंग पर। एक इंट्रोडक्शन वीडियो अपलोड किया है और एक जो मैंने प्रॉपर लीगल नोटिस बनाने का जो पूरा फॉर्मेट है, हिंदी इंग्लिश दोनों में, उस पर भी मैंने एक प्रॉपर फॉर्मेट के साथ एक ड्राफ्टिंग का वीडियो मैंने डाला हुआ है। तो ये दोनों वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर अच्छे से देख लीजिएगा। वीडियो का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, ठीक है? लेकिन अब इसके बाद आ रहा है फाइनल। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहूँगी कि ड्राफ्टिंग के लिए कोई एक पर्टिकुलर कोर्स नहीं होता, ठीक है? कोई ऐसा नहीं है कि कोई कोर्स करके आप ड्राफ्टिंग में एक्सपर्ट हो जाओगे। ड्राफ्टिंग इज़ ए स्किल। हाँ, ड्राफ्टिंग स्किल को सीखने के लिए कौन-कौन से तरीके हैं, कौन-कौन से वेज़ हैं, वो मैं आपको बता सकती हूँ, अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकती हूँ इस वीडियो के माध्यम से। ज़्यादा ईज़ी से ईज़ी भाषा में आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ, सारे तरीके बता सकती हूँ कि आप किस तरीके से उन ड्राफ्टिंग की स्किल को अपनी एक्सपर्ट करें। वो सब मैं जितना भी ईज़ी तरीके से बताते बनेगा मैं बता दूँगी, पर अल्टीमेटली करना आप ही को है। अगर कोई आपको ये बोल रहा है किसी भी यूट्यूब चैनल में कि भाई मैं एक कोर्स बेच रहा हूँ ड्राफ्टिंग का, और अगर आप उस ड्राफ्टिंग के कोर्स को ले लोगे इतने हज़ार रुपए में, इतने हज़ार रुपए में, तो आप बहुत बड़े तोपचंद हो जाओगे ड्राफ्टिंग में। तो मैं आपको बता रही हूँ, आपके साथ बहुत बड़ा स्कैम होने वाला है। आप बिल्कुल भी वो कोर्स मत खरीदिए, ये सब बेवकूफ़ बनाने की मशीन है। सच बता रही हूँ। अल्टीमेटली ड्राफ्टिंग असल मायने में प्रैक्टिकल लेवल पर कैसे सीखी जाती है, क्या तरीके हैं, वो मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगी। लेकिन इससे पहले मैं एक बात आप लोगों को क्लियर कर देना चाहती हूँ। मेरे चैनल पर रीचिंग जो है वो यूट्यूब नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है, मुझे इसका रीज़न पता है। देखिए, मैं दिन भर की बहुत थकी रहती हूँ। दिल्ली के सारे कोर्ट्स में काम करती हूँ मैं, जैसी जो रिक्वायरमेंट होती है। कभी पता चले 30 हज़ारी में कुछ काम आ गया तो 30 हज़ारी चली गई, कभी कड़कड़डुमा में काम आ गया तो कड़कड़डुमा चली गई, कभी द्वारका कोर्ट में काम आ गया तो द्वारका कोर्ट चली गई, कभी रोहिणी कोर्ट में काम आ गया तो रोहिणी कोर्ट चली गई, कभी दिल्ली हाई कोर्ट में काम आ गया तो दिल्ली हाई कोर्ट चली गई, कभी सुप्रीम कोर्ट में काम आ गया तो सुप्रीम कोर्ट में चली गई। हाँ, सिटिंग जो है मेरी, वो मेरी दिल्ली हाई कोर्ट में है, लेकिन मैं दिल्ली के सारे कोर्ट्स में घूमती रहती हूँ। कुछ ना कुछ मेरा काम लगे ही रहता है। तो दिन भर मैं व्यस्त रहती हूँ। आने के बाद मैं जल्दी-जल्दी अपना फ्रेशन अप होकर, खाना खाकर, मुझे ऐसा लगता है यार मुझे शूट करना है वीडियो। अब वीडियो में ऐसे तो हमें रैंडम कुछ भी शूट करके नहीं डाल सकती ना, मुझे एक प्रॉपर सोचना पड़ता है दिमाग से कि किस तरह से मुझे बेस्ट तरीके से अपना कंटेंट प्रोवाइड करना है लोगों को। लोगों के कमेंट्स पढ़ना, और आपने देखा होगा कि मैं किस तरह से हर एक कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करती हूँ। तो ये सब इतना आसान नहीं है। यूट्यूब पर वीडियो बनाना, उसको एडिट करना, उसको अपलोड करना, उसका एसईओ करना। एसईओ नहीं करेंगे ना अगर आप, तो वीडियो का रीचिंग जाएगा ही नहीं, वो दिखाएगा ही नहीं आपको, तो आप पहुँचोगे कैसे? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं पर वीडियो देखते हैं। बहुत सारे ऐसे कंटेंट है मेरे, सारे कंटेंट भले नहीं, बट बहुत सारे ऐसे कंटेंट हैं जिनको वो एक्चुअली देखना चाहते हैं, जिनको देखने में उनका बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्ट है। तो वो रीचिंग पहुँचेगा ही नहीं फिर। तो आपको एसईओ भी करना है, बहुत लोड रहा है मुझ पे। तो मैं ये चीज़ आपको पहले से क्लियर कर देना चाह रही हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा, एक तो पैसों की भी प्रॉब्लम है मुझे अभी, प्लस हेल्थ भी सही नहीं है। तो मेरी जो वीडियो क्वालिटी है वो आपको बहुत हाई-फाई नहीं दिखेगी, बहुत हैवी लेवल ऑफ एडिटिंग नहीं दिखेगी आपको। और जो मेरी सीधी सी चीज़ है, मेरे पास माइक नहीं है, तो मेरी वॉइस क्वालिटी भी आपको बहुत हाई-फाई नहीं दिखेगी। तो आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा, ठीक है? मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ज़्यादा लाउड से लाउड, क्लियर से क्लियर बोलूँ अपनी वीडियो में। आपको बस क्या करना है, आपको कंटेंट से मतलब रखना है, क्योंकि बात मैं बहुत पते की कर रही हूँ और ये आपके बहुत काम आने वाली है। आपको कंटेंट से मतलब रखना है। आप वीडियो देखा करिए, वीडियो के लास्ट तक देखा करिए। कई बार क्या होता है, वीडियो के 5 मिनट बाद मेरी जो असली कंटेंट का जो लेवल है ना, वो देखने को मिलता है, ठीक है? तो स्टार्टिंग में अगर आपको थोड़ा-सा कहीं डाउन दिखे, हो सकता है उस दिन शायद मैं थकी हूँ, तो इसलिए स्टार्टिंग में मैं उतना अच्छे से नहीं पकड़ पाई, कैच नहीं कर पाई कंटेंट को, लेकिन बाद में मैं पकड़ ली। तो आप लोग वीडियो की स्टार्टिंग के 4-5 मिनट थोड़ा-सा धैर्य रख के या स्किप करके आगे की तरफ बढ़ा करिए, क्योंकि मेरे हर वीडियो में मैं बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी कंटेंट देने की कोशिश कर रही हूँ, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, ठीक है? तो वीडियो को सपोर्ट करना है, ध्यान से देखना है, और उसको सपोर्ट करने से मेरा कम और आपका ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है? स्टार्टिंग का 4-5 मिनट देखकर घबरा कर भाग नहीं जाना है। आप एक काम करो, आप उसको अगर स्पीड में कर सकते हो, तो स्पीड में कर लो, लेकिन आप देखो ज़रूर, ठीक है? क्या पता कि वीडियो के लास्ट में या मिडल में कहीं पर आपको अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाए। कई लोग कमेंट करते हैं और उसी चीज़ पर करते हैं जिसका ऑलरेडी आंसर मैंने उस वीडियो में दिया हुआ है, लेकिन स्टिल कमेंट कर रहे होते हैं। तो मुझे उनको वापस से वो लिंक देना पड़ता है और बताना पड़ता है कि आप जाइए, वीडियो को अच्छे से पहले देखिए, आपको खुद समझ में आएगा, इसका ऑलरेडी आंसर मैंने दिया हुआ है।
तो इसलिए ना प्लीज़ अभी आप ये एक एजुकेशनल चैनल है एक तरह से, ठीक है। यहाँ पर आपको वो ब्यूटीफुल चेहरा देखने को नहीं मिलेगा, आपको एक थका हारा इंसान दिखेगा, ठीक है, जो बेचारा स्ट्रगल कर रहा है फाइनेंशियली। तो आप इसलिए कंटेंट पर फोकस करिए, नॉलेज पर फोकस करिए और वीडियो को सपोर्ट करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो वीडियो को आप प्रॉपरली देखिए और उसके बाद आप कोई कमेंट करिए। इससे क्या होगा कि आप मेरे को ढंग से समझ पाएंगे, मैं आपको ढंग से समझ पाऊंगी, हमारे बीच कोई गलतफहमी भी नहीं होगी। कई बार क्या होता है कि मेरी बहस हो जाती है इस चीज़ में कि मैंने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं है वीडियो में, आपने कैसे, आप ऐसे कैसे बोल रहे हो। वो बंदा पूरा वीडियो देखा ही नहीं है 21 मिनट का, वो आधा 5 मिनट का वीडियो देखकर ज़बरदस्ती की बकवास कर रहा है मुझसे कमेंट सेक्शन में। तो ऐसी चीज़ें भी होती हैं। तो जो भी है व्हाटएवर, मैं बस थोड़ी सी ये क्लियर कर रही थी। अब चलिए हम लोग टॉपिक पर आते हैं। ड्राफ्टिंग का मैं आप लोगों को सबसे पहली चीज़ तो ये बता रही हूँ कि चाहे आप कितना भी, मैं कहती हूँ पहली कक्षा से लेकर आज तक पूरी एलएलबी तक आपने हिंदी मीडियम में कर ली है, तो भी आप एक अच्छी खासी इंग्लिश और हिंदी की ड्राफ्टिंग सीख सकते हैं। कैसे सीख सकते हैं इसका मैं अब आपको ईजी लैंग्वेज में, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ईजी लैंग्वेज में मैं आपको तरीका बता रही हूँ। सबसे पहली चीज़ तो आप इस चीज़ को समझिए, मैंने बहुत सारी वीडियो में कहा हुआ है कि ये हवाई और भ्रम की दुनिया से निकल जाइए। अल्टीमेटली दिमाग ही सब कुछ है, दिमाग ही सब कुछ है। दुनिया में ऐसा कोई नहीं, ऐसा कोई कोर्स बना हुआ है लैंग्वेज का कि हाँ भाई आपने वो लैंग्वेज का कोर्स कर लिया तो आप तोपचंद हो गए। आप इस चीज़ को दिमाग में रख लीजिए कि ड्राफ्टिंग सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से ही आप सीखोगे। लैंग्वेज सिर्फ और सिर्फ आप एक्चुअल जो है प्रैक्टिकल लेवल पर जो प्रैक्टिस है उसी से आप सीखोगे, ठीक है। उसका कोई कोर्स नहीं होता है, उसका कोई ट्रिक नहीं होता है, ठीक है। हाँ, कुछ पर्टिकुलर आप जुगाड़ निकाल सकते हो कुछ वक्त के लिए, लेकिन ऐसा आप ड्राफ्टिंग स्किल अपनी अगर अच्छी करना चाहते हो, कोई भी स्किल अगर सीखना चाहते हो, तो सीधी सी चीज़ है उसमें प्रैक्टिस मांगता है, राइट। अब मैं आपको बता रही हूँ, तरीके बता रही हूँ। ये जो आप 50-60 हज़ार रुपये देकर जो चीज़ पाओगे ना, ये मैं आपको फ्री में बता रही हूँ इस चैनल पर। देखिए, सबसे पहले आप क्या करिए, क्योंकि मेरे को रास्ता मिल चुका है, मुझे बस अब प्रैक्टिस करनी है और अपनी ड्राफ्टिंग अच्छी करनी है। मैं कोई बहुत बड़ी तोपचंद नहीं हूँ ड्राफ्टिंग में, ठीक है। मैं आपको पहले से ही बता रही हूँ, मेरी प्रैक्टिस चालू हो गई है क्योंकि मुझे एक रोड मैप मिल गया है कि मुझे किस तरह से ड्राफ्टिंग सीखनी है। तो मैं आपको वही रोड मैप बता रही हूँ और आप इसको ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली चीज़ तो कि आप चाहे कितने भी हिंदी मीडियम स्कूल से हैं, आपको बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती है, फिर भी आपको क्या करना है, सबसे पहले जजमेंट्स की जो कॉपी है ना, वो आप ढूंढना शुरू करिए। इंटरनेट पे मिल जाए तो वाह वाह, और इंटरनेट पर ना मिले, मैं भी सर्च करने की कोशिश करूँगी आप लोगों के लिए जजमेंट्स की जो कॉपी है। और अगर इंटरनेट पर ना मिले तो आप वकीलों के माध्यम से, देखो सीनियर के अंडर में काम करने को लेकर भले प्रॉब्लम है, लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि कोर्ट वालों से दुश्मनी ले लो। कोर्ट में आपकी एक अच्छी खासी कनेक्टिविटी होनी चाहिए। आप लोगों के साथ सोशल कनेक्शंस बनाना मत बंद करो, उनके साथ उठना बैठना मत बंद कर दो, समझ रहे हो, हाय हेलो करना मत बंद कर दो, उनका हालचाल पूछना मत बंद कर दो। कोर्ट में सारे लोगों के साथ, चाहे वो कोई भी एम्प्लॉई है, चाहे कोई एडवोकेट है, चाहे कोई जज है, सबके साथ आपको अच्छे टर्म्स बनाकर चलने हैं, ठीक है, क्योंकि इन्हीं लोग के साथ मिलकर आपको काम करना है, ठीक है। तो सबके साथ अच्छे टर्म्स बनाकर चलो और इनसे आप इस चीज़ के लिए मदद लो कि मुझे जजमेंट्स की फ़ाइल मिल जाएगी, क्या मैं कॉपी करा के तुरंत ला रहा हूँ या मैं फ़ोटो खींच ले रहा हूँ, समझ रहे हैं। रहती है जजमेंट्स की फ़ाइल, हाई कोर्ट के जजमेंट्स की फ़ाइल रहती है, कॉपी रहती है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स की रहती है, तो आप वो कलेक्ट करो, उसका पीडीएफ बनाकर रखो अपने लैपटॉप में, अपने फ़ोन में। और मैं आपको बता रही हूँ एक जजमेंट को जो एकदम अखंड कहा जाए लैंग्वेज में गई गुजरी कंडीशन में, उनके लिए पहले मैं बता रही हूँ जिनकी स्थिति इतनी ख़राब है जैसी मेरी थी आफ्टर 12th। मैं कोई बहुत बड़ी तोपचंद नहीं थी, मैं बता रही हूँ, मैं इतनी ख़राब थी ना, मतलब आप लोगों को अगर मैं वो पास्ट में ले जाके दिखा पाती हूँ साक्षी को जो लैंग्वेज में कितनी ख़राब थी, तो आप लोग हैरान हो जाओगे कि हाउ इट कैन बी पॉसिबल। तो मैं ये कह रही हूँ कि अगर आपकी इतनी भी ख़राब स्थिति है ना कि आप एकदम बिल्कुल नहीं जानते हो हिंदी इंग्लिश कुछ भी, स्टिल आपको मैं बता रही हूँ तरीका। आप दोनों में, अगर कुछ लोग हैं जो हिंदी में भी एक्सपर्ट नहीं है, इंग्लिश में भी एक्सपर्ट नहीं है, तो आप कुछ मत करो, आप उसी एक जजमेंट फाइल को, ठीक है, आपने 3-4 जजमेंट्स ले आए हैं, लेकिन आप एक जजमेंट फाइल को कम से कम 200 टाइम्स ध्यान से पढ़ो,
और किस टाइम पर पढ़ोगे ये भी मैं बता रही हूँ। सबसे ज़्यादा शांत दिमाग आपका कब रहता है? सुबह 3, 4, 5 बजे के आसपास। 3 से 5 बजे के आसपास आपका दिमाग सबसे ज़्यादा शांत रहता है। चारों तरफ सबसे ज़्यादा शांति रहती है और आपका दिमाग तुरंत सोकर उठा होता है, तो काफ़ी कहा जाए एक्टिव और फ्रेश होता है। टाइम पर सो जाइए आप। उस टाइम पर उठकर आप जजमेंट की जो फाइल्स हैं उनको रीड करिए ध्यान से बैठकर। हर दिन आप कम से कम 10 टाइम्स उसको रीड करिए और 200 टाइम्स मतलब 20 डेज़ में आप एक जजमेंट की फ़ाइल को पूरा कंप्लीट समझ जाएंगे। मैं आपको लिख के दे सकती हूँ, अगर 200 टाइम्स रीड करने के बाद आपको पूरी की पूरी जजमेंट फ़ाइल नहीं समझ में आई तो आप मेरा नाम बदल देना। आप अगर पूरे ध्यान से पढ़े होगे ना, मैं लिख के दे रही हूँ, आपको ज़रूर समझ में आएगी वो फाइल। क्योंकि एक दिमाग में ना एक मैकेनिज़्म होता है कि जब आप बार 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 कोई एक पर्टिकुलर सेंटेंस रिपीट करते हो, तो चाहे वो लैंग्वेज आपको आती हो या ना आती हो, आपको वो लैंग्वेज समझ में आने लग जाएगी। मैं बता रही हूँ, वर्ड्स की एक वाइब्रेशंस होती हैं। Brain can understand any vibration, brain can detect any vibration. ब्रेन बहुत पावरफुल थिंग है आपके पास। ब्रेन इतना छोटा नहीं है कि वो किसी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड ना कर पाए। पता है ये चीज़ मुझे कब पता चली थी? एक मेरे सीनियर ने मुझे बताया था कि आपको इस तरह से करना है। आपको क्या करना है, मैं जैसा इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ बस उसको फॉलो करना है और आप कुछ पूछोगे नहीं। बट फिर भी मैं बीच बीच में उनको डिस्टर्ब की थी। हुआ क्या था, उन्होंने मुझे एक जजमेंट फाइल दी और उन्होंने कहा कि साक्षी जस्ट रीड दैट फाइल, तब तक रीड करो जब तक कि तुमको ये फाइल समझ ना आ जाए। तो फर्स्ट टाइम जब मैं रीड की तो मेरे तो पूरे सर से ही पार हो गया। आई वॉज लाइक, हे भगवान, इतने बड़े बड़े वर्ड्स तो मैं ज़िंदगी में कभी नहीं देखी हूँ, ये कौन से वर्ड्स हैं। फिर उसके बाद सर ने कहा कुछ समझ आया? मैंने कहा नो। ही वॉज लाइक सेकंड टाइम रीड करो। मैंने कहा सर मुझे जब कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, मुझे इसका मीनिंग ही नहीं पता, तो मैं क्यों रीड करूँ? सर ने कहा यू हैव टू फॉलो माई इंस्ट्रक्शन अदरवाइज यू कैन गो फ्रॉम हियर। आई वॉज लाइक ओके फाइन सर। तो ही वॉज लाइक मैं बस इंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, जस्ट फॉलो इट। मैंने कहा ओके फाइन सर। मैंने सेकंड टाइम रीड किया, कुछ नहीं समझ में आया। थर्ड टाइम रीड किया, कुछ नहीं समझ में आया। फोर्थ टाइम रीड किया, कुछ नहीं समझ में आया। फिफ्थ टाइम रीड किया, कुछ कुछ समझ में आया। क्या समझ में आया? मैंने कहा 2 वर्ड समझ में आया जो बिल्कुल नहीं पता था। बोले यस। अब आगे पढ़ो। 6th, 7th, 8th, 9th, 10th। मैं आपको बता रही हूँ 15वें 16वें बार तक मुझे आधी फाइल समझ में आने लग गई थी। वो वर्ड जो मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इसका मीनिंग मुझे पता होगा, वो वर्ड्स के मीनिंग्स भी अपने आप आ रहे थे दिमाग में। इतना पावरफुल होता है ब्रेन। तो मुझे तो 15वीं 16 बार में समझ में आ गया क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ी हुई हूँ। लेकिन आप लोगों को 200 बार में तो आ ही जाएगा। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ मेरी बात मानो। जितना प्रैक्टिस करोगे, अगर आप लगातार कंटिन्यूस रीडिंग करोगे ना जजमेंट्स को, आपको समझ में आने लग जाएगा। आप लैंग्वेज के साथ फैमिलियर होने लग जाओगे। और जब आप लैंग्वेज के साथ फैमिलियर होगे, सेक्शंस लॉस के साथ फैमिलियर होगे, तो धीरे धीरे, सच बता रही हूँ मैं, आपकी लैंग्वेज डेवलप हो जाएगी। और जब लैंग्वेज डेवलप हो जा रही है ड्राफ्टिंग में, तो आपके लिए ड्राफ्टिंग करना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं रहेगी। आपको एक फॉर्मेट चाहिए होगा, फॉर्मेट एक अंडरस्टैंड करना होगा कि कॉमन फॉर्मेट क्या है इस पर्टिकुलर चीज़ का। जैसे कोई लीगल एप्लीकेशन है, कोई लीगल नोटिस है, या एग्रीमेंट है, कुछ भी है, व्हाटएवर इट इज़, या फिर सिविल सूट है। तो एक पर्टिकुलर जो बेसिक एक कॉमन थिंग्स होती है ना फॉर्मेट के बेसिस में, तो वो चीज़ एक बस आपको समझनी होगी। बाकी अंदर का जो पूरा कंटेंट है, उसकी ड्राफ्टिंग कैसे करनी है, इसकी पूरी साइकोलॉजी आपको समझ में आ जाएगी, इसकी पूरी अंडरस्टैंडिंग आपको अच्छे से हो जाएगी। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि जजमेंट्स को आप ज़्यादा से ज़्यादा रीड करने की कोशिश करो। अब आता है दूसरा स्टेप कि आपने 3-4 जजमेंट्स अच्छे से पढ़ ली हैं, समझ ली हैं, आपकी काफ़ी लैंग्वेज की एक प्रैक्टिस हो गई है। अब इसके बाद आपको क्या करना है? अब आपको नॉन लिटिगेशन वाले जितने भी ड्राफ्ट्स होते हैं, वो आपको करना शुरू करना पड़ेगा, ठीक है? तो उसके लिए आप सीनियर लोग के पास जाओ। एक के भरोसे मत रहो, 10-15 लोगों को अपने कनेक्शंस में रखो। उनके पास जाओ, उनको बोलो कि आपके पास पुरानी लीगल नोटिस की कॉपी या फिर एप्लीकेशंस और ये सब चीज़ों का कुछ भी फॉर्मेट आपके पास पुराने हैं क्या आपके बनाए हुए, आप प्लीज़ मुझे देंगे क्या? मैं उसकी फ़ोटो क्लिक कर लूँ क्या? इस तरह से आप लेकर आओ, उसको देखो और उसके जैसे आप बनाने का ट्राई करो, एक इमेजिनरी केस अपने दिमाग में रख के, ठीक है?
और उसको चेक करवाओ उन्हीं सीनियर से जाके कि सर मैं करेक्ट बनाया हूँ, देखिए ना थोड़ा सा। दे विल हेल्प यू। ऐसा नहीं है, बेसिक तो रैंडम हेल्प जैसे सीनियर्स करते हैं ना कॉलेजेस में, उतना कर देते हैं, कोई उतने हेल्प करने में किसी को कुछ नहीं होता है प्रॉब्लम। तो आप इस तरह से करो, ठीक है। आप लगातार बनाते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, चेक कराते रहो, बनाते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, चेक कराते रहो। इसके बाद आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आई एम सेइंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ध्यान से सुनिएगा, ये कोई छोटा मोटा वर्ड नहीं बोल रही हूँ मैं, इसने सच बता रही हूँ। हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं ना चंद्रचूड़ सर, उन्होंने भी इसको इंट्रोड्यूस किया है सुप्रीम कोर्ट में। एक पता नहीं किसी प्रोग्राम में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस लेवल पर आपको हेल्प कर सकता है, यू कांट इवन इमेजिन, आई एम टेलिंग यू। अगर जिसको नहीं पता है, जिसको पता है तो फिर वो तो इमेजिन क्या, वो जानता भी है, बट जिसको नहीं पता है उसको मैं बता रही हूँ। आप सुनिए इस चीज़ को। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बहुत सारे अच्छे अच्छे ऐप्स हैं। स्पॉन्सर्ड ऐप में मत जाइएगा, जो नॉन स्पॉन्सर्ड हैं और उसकी रेटिंग्स ज़्यादा है, उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐप में जाइए। वहाँ पे आप अपनी सूटेबल लैंग्वेज में उनसे क्वेश्चंस करिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट बॉक्स में, और वो आपको बेस्ट आंसर्स प्रोवाइड करेगा। आपको किसी चीज़ का फॉर्मेट चाहिए, आपको कोई लीगल नॉलेज चाहिए, आपको कोई लॉस चाहिए, वो आपको बेस्ट से बेस्ट आंसर प्रोवाइड करेगा। तो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी यूज़ करके अपने आप को हेल्प कर सकते हैं ड्राफ्टिंग में। ड्राफ्टिंग के फॉर्मेट्स भी काफ़ी अच्छे वो अवेलेबल करा देता है, तो आप उससे ले लो हेल्प, आप उससे प्रैक्टिस करो। बस क्रॉस चेक आप एक बार जाके सीनियर को करा लेना, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी यही बोलता है कि भाई मैं तो सिर्फ एक हेल्पर हूँ, मैं वकील नहीं हूँ, ठीक है। तो आप इसको एक बार क्रॉस चेक करा लेना, ठीक है। तो इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करना है, लेकिन अंधभक्त होकर नहीं यूज़ करना है। आपको क्रॉस चेक करना है, अपना दिमाग भी यूज़ करना है और सीनियर से एक बार चेक कराना है, ठीक है। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करो लगातार, दूसरों को देख देख कर सीखते जाओ, दूसरों की फाइल्स ला ला कर उनकी ड्राफ्टिंग को देख देख कर आप सीखते जाओ, बनाते जाओ, अपने से बनाओ। आप भी अपने से एक बना लो, जैसे कि समझ लो कोई रमेश शर्मा करके बंदा है, उसका मामला है, ठीक है, उसका एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट का मामला है, आप उसकी सिविल सूट की फ़ाइल ले आए, ठीक है। आप उस बंदे का देखो कि क्या है कंटेंट, तो आप उसमें नाम चेंज कर दो, आप उसमें फैक्ट्स थोड़े चेंज कर दो, ठीक है। और आप इस तरह से खुद टाइप करके या आप राइट करके आप बनाओ वो पूरी फाइल, एक तैयार करो और अपने सीनियर से जाके चेक कराओ, ठीक है। या कोई सीनियर नहीं है तो आप रैंडम किसी एडवोकेट्स, जितने भी आप कनेक्शंस बनाए उनमें से लोगों के पास जाके चेक करा लो कि सर एक बार देखिए ना फाइल मेरी सही है कि नहीं है, मैंने क्या क्या गड़बड़ किया, आप बस थोड़ा लाइनिंग कर दो, अंडरलाइन कर दो कहाँ कहाँ गड़बड़ किया है मैंने। इस तरह से करो, आई एम टेलिंग यू। ऐसे धीरे 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 मैं तो ऐसे ही करती थी, मुझे शर्म नहीं आती थी। मैं स्कूल डेज़ में, कॉलेज डेज़ में भी ऐसे ही करती थी। मैं चली जाती थी बस पीछे 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 घूम के, सर सर भैया भैया, सर सर भैया भैया, हेल्प कर दो करके अपना काम करवा लो। और उसके बाद ऐसा नहीं है, अच्छे हैं अगर तो एहसान मानना ज़िंदगी भर, लेकिन अगर वो बदमाश हैं तो ठीक है भाई, हमारा बुरा वक्त था तो हमने तुमसे हेल्प ले ली, और बाकी अब तुम्हारा अच्छा व्यवहार रहेगा तो याद रखेंगे, अदरवाइज़ ठीक है, टाटा बाय बाय, हमारा काम तो बन गया। तो वही चीज़ है कि एक अच्छे कनेक्शंस रखिए कोर्ट में, और इस तरह से ना थोड़ी 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 इधर उधर से हेल्प ले लेकर आप अपना जो ड्राफ्टिंग का प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको चेक कराते रहिए, ठीक है। इसी से आपकी ड्राफ्टिंग स्किल अच्छी होनी है। प्लस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को आप कैसे भी करके ज़्यादा से ज़्यादा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिए। बुक रीडिंग नहीं होती है तो वीडियोस बहुत सारे यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है पूरा का पूरा, उसको आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर लीजिए, पढ़ लीजिए। मैंने भी कंप्लीट नहीं किया है, अभी मैं बता रही हूँ। पूरा कहा जाए उसकी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग रखना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की इतना आसान नहीं है। बहुत बार पढ़ते हैं जब हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तब हमको समझ में आता है। बट लगातार पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ द मेन थिंग, वो आप ज़्यादा से ज़्यादा आपको पूरा कंठस्थ होना चाहिए। एंड प्लस मैं बस यही कहती हूँ कि आप जजमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा रीड करो और उससे आप लैंग्वेज से फैमिलियर होते जाओ।
आप एआई यूज़ करो, आप गूगल ट्रांसलेट यूज़ करो, आप अपना खुद का भी एक बार ट्राई करो, डरो मत, ड्राफ्ट करो, गलती करने से डरो मत, शर्माओ मत कि यार मैं जैसा बना रहा हूँ मेरा सीनियर देख के हंसे ना। हंसेगा तो हंसेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, दिखा देना, वो बता देगा कि क्या है यार तो ऐसा है वैसा है, ठीक है, सुन लेना, सह लेना थोड़ा दर्द। मैंने भी बहुत, मैं अपनी जीवनी बताऊंगी ना कि मैंने कितनी बेइज्जती सही है, तो आप लोग हैरान हो जाओगे। अभी तो मैंने छोटे मोटे कुछ कुछ इंसिडेंट्स बताए हैं, मैं बहुत कुछ आप लोगों को बताऊंगी आगे वीडियोस में। तो इतना शर्माने की ज़रूरत नहीं है, जो शर्माया वो गया, ठीक है। तो कोशिश करने से ही रास्ते निकलते हैं, ठीक है। कोई यहाँ शॉर्टकट नहीं है ड्राफ्टिंग सीखने का। ये जो लोग आपको ड्राफ्टिंग के शॉर्टकट्स दिखा रहे हैं ना, ये सब चोर हैं, ये सब सिर्फ आपका पैसा खाने बैठे हैं। मत पड़ो इनके चक्कर में, ठीक है। इसलिए कह रही हूँ कि जो मैं तरीका बता रही हूँ उसको फॉलो करो, इसी तरीके से आगे बढ़ते जाओ। और जैसे जैसे द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू विल बी एक्सपर्ट इन ड्राफ्टिंग। गलती करोगे, बेइज्जती कराओगे, चेकिंग कराओगे, करेक्शन होगा, समझ में आएगा क्या गलती किए हो, फिर वापस से बनाओगे, उस गलती को सुधारोगे और उसके बाद और परफेक्ट हो जाओगे। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू विल बी एक्सपर्ट, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू विल बी स्किल्ड इन ड्राफ्टिंग। दैट इज़ द अल्टीमेट थिंग। और कोई तरीका नहीं है ड्राफ्टिंग का, आई एम टेलिंग यू। दूसरा मैंने क्या बताया, दिमाग पे बिलीव रखना है। दिमाग हैज़ दैट स्ट्रेंथ टू अंडरस्टैंड एनी लैंग्वेज इन दिस वर्ल्ड। उसको कोई अलग से कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। ब्रेन हैज़ दैट पोटेंशियल। रिपीटेशन मोड में विथ फुल ऑफ फोकस, इफ़ यू विल रीड एनी पर्टिकुलर सेंटेंस इन एनी लैंग्वेज कंटिन्यूसली इन द सेंस कि ब्रेक लेना ऐसा मना नहीं है, आप ब्रेक लो, डेफिनेटली लो, लेकिन कंसिस्टेंटली इफ़ यू आर रीडिंग दैट पर्टिकुलर सेंटेंस इन एनी लैंग्वेज, आपको उस लैंग्वेज के बारे में कुछ नहीं भी पता है ना, स्टिल आप समझ जाओगे वो भाषा। ब्रेन में है वो पोटेंशियल। मैंने अपने पर्सनल ऑब्जर्वेशन में इस चीज़ को देखा है कि जो वर्ड मैं सोच रही थी कि मैं मान ही नहीं सकती कि मुझे इसका मीनिंग अपने आप पता चलेगा, वो मुझे अपने आप समझ में आ गया था। जब मैंने कहा सर इसका मीनिंग ये है ना, तो बोलते हैं यस। आई वॉज शॉक्ड टू सी द रियल पोटेंशियल ऑफ अ ब्रेन, ठीक है। तो फोकस और कंसिस्टेंसी से सब पॉसिबल है, इस दुनिया में सब कुछ पॉसिबल है। इफ़ यू विल बिलीव ऑन योर ब्रेन, इफ़ यू विल focus on anything, if you will consistently take a proper action towards that particular thing with full of focus and with full of belief, then definitely you will achieve success. That is the ultimate thing. मैंने अपने कितने वीडियोस में आपको ये चीज़ समझाया है, बिलीव ऑन योर ब्रेन। इस वीडियो को अगर आपको 4 बार भी देखना पड़े ना, आप देखो, बट इस वीडियो में जो मैंने बताया है ना, दैट इज़ द अल्टीमेट थिंग टू लर्न द ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग इसी तरह सीखी जा सकती है और किसी भी तरीके से नहीं सीख सकते, और कोई शॉर्टकट नहीं है। ये लोग भी अल्टीमेटली कुछ फॉर्मेट्स दे देंगे आपको, कुछ ट्रिक्स बता देंगे, पर जब केसेस आते हैं ना, एक से एक कॉम्प्लिकेटेड केसेस आते हैं, एक से एक लोगों से डील करना पड़ता है कोर्ट में। जब प्रैक्टिकली आप जब डील करने जाओगे ना, देन यू विल रियलाइज़ कि हे भगवान, मैंने 50-60 हज़ार रुपये देकर ड्राफ्टिंग में क्या ही सीखा, यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है, ठीक है। तो मैं आपको प्रैक्टिकल वर्ल्ड की कहानी सुना रही हूँ, आप उसको फॉलो करो, ठीक है। यही तरीका है, अल्टीमेटली करना आप ही को सब कुछ है। इसलिए मैं ड्राफ्टिंग की वीडियो कुछ 2-3 वीडियो डाल रही हूँ और उसके बाद मैं स्टॉप कर रही हूँ, क्योंकि अब मैं आपकी बस यही हेल्प कर सकती हूँ कि मैं जजमेंट्स की जो लिंक्स हैं वो आपको या तो प्रोवाइड कर दूँ, एंड एआई अगर आपको नहीं चलाने आता है तो आपको एआई चलाना सिखा दूँ, गूगल ट्रांसलेट यूज़ करना सिखा दूँ, एंड कॉन्स्टिट्यूशन की वीडियो तो मैं अभी खुद पढ़ रही हूँ, तो मैं क्या आपको वो करूँगी, मेरी खुद की इतनी हाई लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग अभी नहीं हुई है कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर।
और लॉज जो हैं, जो केस लॉज हैं, वो जजमेंट्स के थ्रू आप सीखते चले जाओगे। उसके लिए आपको अलग से कोई बहुत ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो शुरू करिए इस तरह से। बेस्ट ऑफ लक। सब कुछ आप पर है, आपकी मेहनत पर है। जिस दिन आपने ठान लिया, आपने सोच लिया कि मुझे तो ड्राफ्टिंग सीखनी है, उस दिन आपको मुझसे भी जानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका खुद का दिमाग आपको आइडियाज़ देना शुरू कर देगा, भाई ये कर, ये कर, ये कर, ये कर, ये कर। अपने ब्रेन पर पूरा बिलीव करो एंड यू विल सी द मिरेकल्स, यू विल सी द मैजिक, राइट? सो बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। और ड्राफ्टिंग के लिए अब टेंशन नहीं लेना है, जो वीडियो में बताया है एक एक इंस्ट्रक्शंस को सीरियसली लेकर फॉलो करना है एंड आप लोग सच में एक दिन बहुत एक्सपर्ट हो जाओगे ड्राफ्टिंग में। मैं इस चीज़ की गारंटी देती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आपके हिसाब के ही कंटेंट आएंगे। आप लोग धैर्य रखिए, बस थोड़ी मेरी हेल्थ अच्छी नहीं रहती है तो मैं टाइम टू टाइम वीडियो नहीं डाल पाती हूँ, या वैसे वीडियो आने लग जाते हैं आपके सामने जो वीडियोस की अभी नीड नहीं है, पर ये सब पुराने वीडियोस रहते हैं जो मैं अपलोड कर देती हूँ कि चलो भाई कुछ ना से अच्छा कुछ तो सही। ठीक है, तो इसलिए चैनल पर बने रहिए इसी तरीके से। आप ही के पसंद के कंटेंट आने वाले हैं चैनल पर आगे। और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और कुछ पूछना होगा या कुछ बोलना होगा तो प्लीज़ बहुत ही अच्छे से और सकारात्मक तरीके से अपना जो बात है वो रखिएगा कमेंट सेक्शन में। धन्यवाद।